नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभा शेखर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लेकर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, लेकिन बीजेपी ने धन बल और खरीद फरोख्त की राजनीति करते हुए जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर जनादेश, लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। वहीं शेखर ने कहा कि कमलनाथ ने जोड़ तोड़, सौदेबाजी और अनैतिक दल बदल जैसे कृत्यों से खुद को दूर रखकर भारतीय लोकतंत्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जो सम्मान दिया है, उससे हर एक भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। विधायक खरीद कर सरकार बनाने के बाद बीजेपी के लोकतांत्रिक और काले काल में कमलनाथ ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता का त्याग किया और हर एक भारतवासी को लोकतंत्र के मूल्यों को सही तस्वीर दिखाई है। इसके साथ ही कमलनाथ सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए जनहित के निर्णयों ने शिवराज सरकार के 15 वर्षों के शासन की पोल खोलकर रख दी है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी 20 मार्च को एक बहुत बड़े जन प्रदर्शन का एक कार्यक्रम बनाया है। 20 मार्च वो एक पवित्र दिन है जब भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और तिरंगे को हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक बनाया था। उसी 20 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए, आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए, और आज जिस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है निरंतर, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उन सबको का विरोध करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर आपसे विस्तार से आदरणीय हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रभारी श्री चंद्रप्रभा जी शेखर आपसे रूबरू होंगे। आदरणीय शेखर जी। मध्य प्रदेश में बल्कि समूचे देश में संविधान की जो मूल भावना है उसको ताक में रखकर लोकतंत्र को तहस नहस किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अन्य प्रदेशों की बात तो नहीं करता, किंतु जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपने देखा होगा कि गत वर्ष 20 मार्च को इस प्रदेश में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। धन बल के आधार पर मंत्री पद, निगम मंडलों का पद का लालच देकर, और ये सार्वजनिक रूप से कहा गया कि इतने रुपए लेकर विधायक ने कांग्रेस को छोड़ी है। यह जो सरकार बदलने का जो निर्णय हुआ, उस समय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे। 15 महीने की उनकी सरकार चली और उस सरकार ने जो भी काम किए जनता के हित के, वो लिखित रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि कमलनाथ जी ने उस समय वो भी चाहते थे जोड़ तोड़ की राजनीति करते, सौदेबाजी करते, अनैतिक दल बदल जैसे कृत्य करने का प्रयास करते, किंतु कमलनाथ जी ने इस सब से दूर रहकर संविधान के जो मूल्य स्थापित हैं उन मूल्यों को कायम रखा। उन्होंने ये जानकर कि चूँकि अब दल बदल के आधार पर, खरीद फरोख्त के आधार पर और मंत्री पद और अन्य पदों का लालच देकर जो कृत्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका विरोध करते हुए उन्होंने आदर्शवादी मूल्यों को स्थापित किया और उन्होंने खुद 20 तारीख को जो है त्यागपत्र दे दिया। साथियों के अलावा हमने तय किया है कि हम उस दिन तिरंगा यात्रा निकालेंगे। समूचे मध्य प्रदेश में उस दिन हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए 4 तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 20 तारीख को भोपाल राजधानी में, 20 तारीख को हमारे सभी जिला कार्यालयों पर एक तिरंगा यात्रा निकलेगी 2-3 किलोमीटर की, जहां हमारी जिला कांग्रेस कमेटी तय करेगी। तिरंगा यात्रा के साथ हमने बहुत सारे नारे जो हमने पूछे हैं वो बनेंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण नारा तो एक है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 वर्ष में क्या किया। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस ने क्या किया, देश को आज़ाद किया। अगर आज देश आज़ाद नहीं होता तो जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो कुर्सी उनको कहाँ से मिलती है। त्याग, तपस्या, बलिदान के आधार पर जिस कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, उस कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कांग्रेस के शासन में देश में और प्रदेश में अनेक विकास के काम किए, जिसका इतिहास आपके सामने है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, राहुल जी, इन सब लोगों ने हमारे देश के निर्माण में, मौलाना आज़ाद जो काम किया, और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे जो देश में हुआ काम वो आप सबके सामने है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
मैं इस अवसर पर और संक्षिप्त में केवल यह कहना चाहता हूँ कि ये एक तरह का जो लोकतंत्र सम्मान दिवस है, ये संविधान के नियमों को उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो अम्बेडकर साहब ने लिखा है, आप देखिए कि जब संविधान बना तब न तो भारतीय जनता पार्टी थी, न उनका कोई दल था। उस सारे संविधान की प्रक्रिया को हमने अच्छी तरह अध्ययन किया। उसका जो प्रस्तावना है उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, हमारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की उस पर सिग्नेचर हैं। उस प्रस्तावना को भी हम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उस दिन जो 4 प्रमुख कार्यक्रम हैं वो इस प्रकार हैं। एक तो कि 15 महीने में, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, अनेक बार माननीय कमलनाथ जी ने समाचार पत्रों में, हमारे साथियों ने, मंत्रियों ने कहा है कि उस 15 महीने में जो उन्होंने काम किए, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो, गौशाला का निर्माण हो, सस्ती बिजली देना, भू माफिया से मुक्ति करना, ओबीसी के लोगों को अधिक आरक्षण देना, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण उसको बढ़ाना, दिव्यांग की पेंशन में बढ़ोतरी की, कन्या जो विवाह है उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की, और ओंकारेश्वर और महाकाल मंदिर को मिलाकर ओम सर्किट के निवास का उन्होंने घोषणा की और उसका कार्य भी प्रारंभ किया। इसी तरह उन्होंने महंगाई भत्ते में वृद्धि की, मेट्रो रोड के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और प्रदेश में युवाओं को 70% आरक्षण देने का भी उन्होंने निर्णय लिया। इस तरह बहुत ऐसे महत्वाकांक्षी जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, इन सब के लिए काम किए। जनता पार्टी को और उनके कुछ साथी जो कांग्रेस में उस समय घुसपैठ कर रहे थे, उनको ये प्रयास उचित नहीं लगा। उनको लगता होगा कि अगर ये सरकार 5 साल चल गई तो फिर आगे आने समय में भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद में जोड़ तोड़ की शुरुआत हुई। आप सब ने उसको देखा होगा किस तरह कांग्रेस के साथियों को लालच देकर, धन बल के आधार पर वो चले गए, बिक गए। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब 20 तारीख का दिन हम इस रूप में नहीं मनाना चाहते हैं कि वो काला दिन है। काला दिन तो उन लोगों के लिए जिन्होंने काले कारनामे किए। हमने 20 मार्च के दिन को संविधान लोकतंत्र सम्मान दिवस उसका नाम दिया है। लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में हम लोग उसको इस दिन मनाएंगे। इसमें एक तो उस दिन तिरंगा यात्रा निकलेगा। जहाँ से यात्रा निकलेगी वो यात्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, अंबेडकर जी की प्रतिमा, या जहाँ जय स्तंभ होंगे वहाँ तक जाके उस यात्रा का समापन होगा। उस समापन यात्रा में कमलनाथ जी का एक वीडियो प्रसारित किया जाएगा कि उन्होंने इस तिथि के बारे में क्या कहा है। तीसरा, हमारे कार्यकर्ता साथी हर एक के हाथ में तिरंगा होगा और हज़ारों की संख्या में जिले में निकलेंगे। और उसके बाद में अंत में हमारे जो नेता साथी स्थानीय हैं वो उद्बोधन देंगे, भाषण देंगे। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख का दिन हम सब के लिए संविधान की रक्षा का दिन है। हम सब के लिए संविधान के सम्मान का दिवस है। और इस तरह की संविधान की नीतियों, कार्यकर्ताओं को कुचल कर, जो उच्च मूल्य है उनको कुचल कर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका हम आज भी विरोध करते हैं। और हम तैयारी कर रहे हैं कि जिस लोकतंत्र को हमारे प्रदेश में कुचला गया है, उसकी हत्या की गई है, उस लोकतंत्र की हत्या का बदला लेने के लिए हमारा प्रयास होगा कि आने वाले के चुनाव में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की स्थापना हो, और उस कांग्रेस के शासन की स्थापना हो जो कांग्रेस संविधान के मूल्यों को बहुत उचित तरह सम्मान देती है। यही मेरा कहना है। एक मेरी ओर से लिखित आपको प्रेस नोट भी दिया जाएगा, इसमें विस्तार से इस बात का उल्लेख। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.